अस्पताल की तीसरी मंजिल। रात के ठीक 1 बजे बेड नंबर 13 पर एक युवती पसीने से भीगी हुई बैठी थी। उसकी सांसें बेकाबू थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। उसे याद नहीं था कि वो यहां कैसे पहुंची। आखिरी याद बस इतनी थी, कार की हेडलाइट्स, एक चीख और फिर अंधेरा। कमरे में सिर्फ एक पीली सी ट्यूबलाइट जल रही थी जो हर कुछ सेकंड में झपक जाती थी। हर बार लाइट के झपकते ही उसे लगता जैसे कोई उसके और पास आ गया हो। उसने गर्दन घुमाकर देखा, कमरा खाली था। लेकिन तभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज उसके कानों में पड़ी। धीमी, बहुत धीमी। वो हंसी अस्पताल की दीवारों से टकराकर आ रही थी। उसने घबराकर बेड से पैर नीचे रखे। जैसे ही उसका पैर जमीन को छुआ, ठंड, ऐसी ठंड जैसे किसी लाश को छू लिया हो। कॉरिडोर में कदम रखते ही पूरे अस्पताल की खामोशी उस पर टूट पड़ी। दूर, बहुत दूर, ऑपरेशन थिएटर के पास किसी के रोने की आवाज आ रही थी। लेकिन रोना आदमी का नहीं था। वो आवाज एक गर्भवती औरत की थी जो दर्द से चिल्ला रही थी। और उसके साथ एक बच्चे की हंसी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो ऑपरेशन थिएटर के कांच के दरवाजे तक पहुंची। अंदर जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। एक गर्भवती महिला ऑपरेशन टेबल पर तड़प रही थी और उसके पेट के पास खड़ा था एक छोटा बच्चा, हाथ में चाकू पकड़े हुए। उस बच्चे की आंखें पूरी तरह काली थीं। कोई पुतली नहीं, कोई इंसानियत नहीं। अचानक बच्चे ने गर्दन घुमाई, सीधे कैमरे की तरफ नहीं, सीधे उसकी तरफ, और मुस्कुराया। उसी पल पूरे अस्पताल की लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। अंधेरे में उसके कान के पास एक फुसफुसाहट गूंजी, जो यहां आया, वो यहां से कभी गया नहीं। लाइट जली, वो अकेली थी। लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो उसकी ओर आ रहे थे। तभी पीछे से किसी ने उसके बाल पकड़ लिए। सांस उसके कान में पड़ी, बर्फ जैसी ठंडी। और वही आवाज फिर से, अब तुम्हारी बारी है। अचानक घड़ी में 2 बजे पूरे अस्पताल में एक साथ सायरन बज उठा और सब कुछ एक पल में शांत। सुबह डॉक्टरों को बेड नंबर 13 खाली मिला। ना कोई खून, ना कोई निशान, बस दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य, भूल कर भी मत आना इस अस्पताल में। और उसी दिन से रात 2 बजे इस अस्पताल में बच्चे के हंसने की आवाज आज भी सुनाई देती है।